हेलो बच्चों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपका वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्कस करी थी, उसकी क्वेश्चन देखे थे। और दूसरा हमने देख ली थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, ये सब हमने देख लिया था। तो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका क्या था कि एक जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट था वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से बाहर निकाल रहा था। कुछ AC+ में भी ऐसा कुछ फॉर्म कर रहा था, हम रिएक्शन में भी देख चुके थे। फिर बच्चों, फिर आया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके अंदर क्या हो रहा था, दो केमिकल कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहे थे, अपने आयन को एक्सचेंज कर रहे थे, इधर से उधर भेज रहे थे और नया केमिकल कंपाउंड फॉर्म कर रहे थे। AC+ में BD कुछ ऐसा हो गया था। हमने इस पर एग्जाम्पल भी देख लिए थे, क्वेश्चन भी देख लिए थे, बहुत सारी चीज़ें हम इस पर पढ़ चुके थे, है ना बच्चों। तो बच्चों, अभी हम आज जो पढ़ने वाले हैं, हाँ, हमने इसके अंदर क्या बोला था कि भैया जैसे तुमने कुछ रिएक्शन करी थी, हमने बोला था कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, है ना। इस हम बोल रहे थे कि ऐसे कि ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इससे वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब बच्चों, तुम्हें लगा होगा कि भैया सर आपने तो पढ़ाई कर रखी है, आपको तो मालूम है, पर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, कौन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा, कौन नहीं देगा। तो बच्चों, उसी के लिए ही है आपका रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। अब देखो, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल क्या है। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल की कि जस्ट एक अरेंजमेंट ऑफ मेटल है, मतलब मेटल का अरेंजमेंट है उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। मैं फिर से बोलता हूँ, देखो क्या है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। एक ऐसी सीरीज़ है मेटल की, एक मेटल को इस तरह से अरेंज करा गया टॉप टू बॉटम उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में, है ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल क्या है? अरेंजमेंट ऑफ मेटल है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, है ना, कि मेटल को अरेंज किया गया उनके रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तुम समझोगे। ये इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि कौन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है ना। कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम बात कर रहे थे कि ज़्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा, आयरन कॉपर वो करेगा, जिंक उसको करेगा ना। ये सब बातें हम देख रहे थे, तुम्हें लगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम है। तो बच्चों, उसी के लिए है रिएक्टिविटी सीरीज़, ठीक है। अब बच्चों देखो, ये है तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज़, ठीक है। ये क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एलुमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर और मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। देखो, टॉप टू बॉटम जाएंगे, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल की कम होगी कि जैसे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? तुम्हारा पोटेशियम है, उससे कम रिएक्टिव है सोडियम, उससे कम रिएक्टिव है कैल्शियम, उससे कम रिएक्टिव है मैग्नीशियम, उससे कम है एलुमिनियम, उससे कम है जिंक, उससे कम है आयरन, उससे कम है लेड, उससे कम है हाइड्रोजन, उससे कम है कॉपर, उससे कम रिएक्टिव है तुम्हारा मरकरी, उससे कम रिएक्टिव है तुम्हारा सिल्वर, उससे कम रिएक्टिव है तुम्हारा गोल्ड, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है मेटल की, क्या बताती है कि मेटल की रिएक्टिविटी को बताती है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है, उससे कम सोडियम है, उससे कम कैल्शियम है ना, इस सब के बारे में बताती है, ठीक है बच्चों। तो टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजिंग, कि तुम्हें पता चल जाएगा कि भैया पोटेशियम सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उससे कम पावरफुल सोडियम है, उससे कम ताकतवर कैल्शियम है, उससे कम ताकतवर मैग्नीशियम है। तो इस सब की चीज़ के बारे में आइडिया देती है ना। तो ये बच्चों तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज। अब बच्चों, आपने कहा कि सर ये तो चलो आपने बता दिया। अब मैंने तुमसे बोला कि बच्चों अब तुम बताओ कि सोडियम और मैग्नीशियम में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तुमने कहा सर ये टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी सीरीज़ घटती है, तो हम इसमें देख के बताते हैं। तो तुमने कहा सर सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, क्यों? क्योंकि सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर आ रहा है, जब ऊपर से नीचे आते हैं रिएक्टिविटी घटती है। तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा मैग्नीशियम से, है ना। सोडियम से कम कैल्शियम, कैल्शियम से कम मैग्नीशियम। तो ठीक है, तो तुमने बता दिया कि भैया सर ये तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से। मैंने कहा बच्चों बहुत सही। मैंने कहा बताओ बच्चों, मैग्नीशियम और आयरन में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा? तुमने कहा सर मैग्नीशियम रिएक्टिव होगा, क्यों? क्योंकि सर देख लो ना, मैग्नीशियम से कम है एलुमिनियम रिएक्टिव, उससे कम है जिंक, उससे कम है आयरन, तो मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव हो गया आयरन से। तो बच्चों, इस तरह से तुम्हें रिएक्टिविटी का आइडिया लग जाएगा। तुमने कहा कि सर चलो ये तो समझ आ गया सर, अब इनको रटें क्या, ये तो रटने में दिक्कत होगी। तो बच्चों, उसके लिए भी एक ट्रिक है। वो क्या ट्रिक है बच्चों? देख लो, वो है तुम्हारा एक एक सेंटेंस है, जरा उसको याद रख लो, तुम्हें पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी। वो क्या, केदारनाथ है ना उत्तराखंड में, उत्तराखंड एक स्टेट है, उसके अंदर एक जगह है केदारनाथ, तुमने नाम सुना होगा, केदारनाथ मूवी भी है ना, तो उसी को लेके है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, लिखो चा, CHAA, ऊपर यू नीचे यू बीच में जी। ठीक है, किस तरह से? केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, चा चा लिखो CHAA, ऊपर यू नीचे यू बीच में जी। इस तरह से लिखेंगे। अब देखो, केदार से तुम्हारा क्या होगा? के पोटेशियम, नाथ से तुम्हारा Na सोडियम, Ca से कैल्शियम, माली से तुम याद कर लोगे मैग्नीशियम को,
आलू से क्या याद कर लोगे, एलुमिनियम। जरा से क्या याद कर लोगे, जिंक। फीका से क्या याद कर लोगे, Fe आयरन। पकाता से तुम क्या याद कर लोगे, Pb लेड। है से क्या याद कर लोगे तुम, हाइड्रोजन। Cu से तुम क्या याद कर लोगे, कॉपर। Hg से तुम क्या याद कर लोगे, मरकरी। Hg का सिंबल होता है मरकरी। Ag से तुम याद, और ये Ag से क्या, सिल्वर। Au से गोल्ड। ये किस तरह से लिखा, लिखो चा, CHAA और ऊपर यू, नीचे यू, बीच में जी। इस तरह से बच्चों तुम्हारी ये रिएक्टिविटी सीरीज़ तुम्हें याद हो जाएगी। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे 100% तुम्हें आ जाएगा। तो बच्चों इससे हमें क्या पता चला, इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो है तुम्हारा पोटेशियम के, या सबसे ज़्यादा पावरफुल। सबसे कम रिएक्टिव है तुम्हारा गोल्ड, उसे क्या बोल सकते हैं, लीस्ट पावरफुल। सबसे कमज़ोर कौन है, गोल्ड। सबसे पावरफुल है पोटेशियम। और बच्चों हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन हालांकि तो क्या होता है, नॉन मेटल होता है, हाइड्रोजन गैस होती है, बट ना कभी कभी मेटल की तरह भी प्रॉपर्टी शो कर देता है। मेटल की तरह प्रॉपर्टी क्यों, क्योंकि बच्चों है ना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, और हाइड्रोजन की भी होती है, तो इसलिए हम इनको रिएक्टिविटी सीरीज़ में भी देखते हैं। बच्चों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी मेटल की घट रही है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो मैंने फिर से वो लाइन लिख दी कि तुम्हें फिर से एक बार लर्न करा दे। देखो लिए लिखा, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। लिखो चा, CHAA, ऊपर यू, नीचे यू, बीच में जी। ठीक है। अब देखो केदार से तुम्हारा के पोटेशियम, ना से Na सोडियम, Ca से कैल्शियम, माली से Mg, आलू से Al एलुमिनियम, जरा से जिंक, फीका से Fe आयरन, पकाता से Pb लेड, है से हाइड्रोजन H, Cu से कॉपर, Hg से मरकरी, Ag से सिल्वर, Au से गोल्ड। ठीक है बच्चों, इस तरह से तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, ये इसको इस तरह से भी लिख दो चाहे तो, है ना, कि ये कि ग्रेटर देन का सिंबल है, कि ये ग्रेटर देन का सिंबल है कि के ज़्यादा रिएक्टिव है Na से, Na ज़्यादा रिएक्टिव है Ca से, Ca ज़्यादा रिएक्टिव है Mg से, है ना। चाहे तो इसको भी लगा लो तुम। अच्छा बच्चों अभी ना, ठीक है, ये तो तुम्हें आ गई कि समझ कि भैया ये रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है, किस तरह से इसको लर्न करेंगे। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे लर्न हो जाएगी। अब बच्चों इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। हालांकि हम इसको मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे मेन है, बट इधर भी थोड़ा यूज़ है। तो बेटर इस कॉपी पढ़ लो, तुम्हें आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे तुम और ईजिली कर लोगे, है ना। तो बच्चों तो इसका यूज़ क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में काम आती है, और ये बताएगी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी नहीं होगी, वो कैसे। अब बच्चों तुम्हें याद है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या बोला था, कि एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को भगा देगा, है ना, तो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा। अब मान लो बच्चों अगर ये कम रिएक्टिव एलिमेंट होता, ये लेस रिएक्टिव होता, ये कमज़ोर होता, और ये क्या होता, बी मोर रिएक्टिव यानी कि पावरफुल, तो क्या इसको भगा पाता, नहीं भगा पाता। तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती, नहीं। क्यों, क्योंकि ये कमज़ोर है, ये ताकतवर है, तो कैसे ही भगा पाएगा ना। तो इस तरह से हम देखेंगे, तुम्हें क्लियर होगा। अब बच्चों मैंने तुम्हें बोला कि बच्चों ज़रा बताओ, जिंक और जब हम CuSO4 को रिएक्शन कराएंगे तो बताओ ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी नहीं होगी। तुमने कहा सर एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो तुमने क्या कहा कि सर हम ज़रा रिएक्टिविटी से चेक कर लेते हैं। तुमने देखा कि कॉपर ये रहा, जिंक ये रहा। तुम्हें पता है ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी घटती है, तो तुम्हें पता चलेगा कि सर जिंक, तो तुम्हें पता चलेगा कि जिंक तो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो तुमने कहा बच्चों, तुमने कहा कि सर जी ये रिएक्शन तो बिल्कुल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक कॉपर को भगा देगा, तो क्या फॉर्म कर लेगा, ZnSO4 प्लस में Cu। बहुत अच्छे, ठीक है। अब बच्चों मैंने कहा अगर तुम सीखे हो तो बच्चों ज़रा ये रिएक्शन भी करके बता दो कि ये रिएक्शन होगी नहीं होगी। तुमने कहा सर अभी रुक जाओ, अभी 2 मिनट में बता देते हैं। तुम चेक करा Pb ये रहा, है ना, ये सीरीज़ लिखी हुई है मैंने, रिएक्टिविटी सीरीज़ है ना, जो भी पीछे पड़ी थी। और तुमने चेक करा कि Cu ये रहा, Pb ये रहा और Cu ये रहा। तुम्हें फिर पता चलेगा कि Pb ज़्यादा रिएक्टिव है Cu से, क्योंकि टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी करती है। तो तुमने कहा सर ये फिर से Pb ताकतवर है, Cu कमज़ोर है, भगा देगा उसको, क्या फॉर्म कर लेगा, PbCl2 प्लस में Cu। मैंने कहा बच्चों बहुत बढ़िया, सीख गए। तो अगर ऐसी बात है सीख गए तो ये वाली रिएक्शन भी करके दिखा दो। तो बच्चों तुमने कहा सर अभी कर देते हैं। अब बच्चों तुमने क्या चेक करा, फिर से तुमने देखा कॉपर ये रहा और जिंक ये रहा। तुम्हें पता चल गया जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। जिंक ये रहा, कॉपर ये रहा, ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी घटती है, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होगा कॉपर से। अब मैंने कहा कि बच्चों अब बता दो क्या ये रिएक्शन होगी नहीं होगी। तुमने कहा सर ये रिएक्शन तो नहीं होगी। मैंने कहा बच्चों क्यों नहीं होगी, क्यों। तुमने बोला कि सर ये कि देख लो ना, कॉपर तो बेचारा कमज़ोर है, गरीब है, जिंक ताकतवर है, तो कैसे ही भगा पाएगा उसको, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो इधर क्या आ जाएगा, नो रिएक्शन, यानी कि इधर कोई रिएक्शन नहीं होगी। जो तुमने रिएक्टेंट लिए थे वो ऐसे कैसे पड़े रह जाएंगे, रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि कॉपर बेचारा गरीब है, जिंक अमीर है, ताकतवर है, कॉपर नहीं भगा पाएगा बेचारे को। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगली रिएक्शन देख लो। अब देखो इधर है Pb
और Cu ये दोनों मेटल है ना। अब फिर से चेक कर लो, Pb और Cu चेक कर लो। तुमने देखा इसमें, तुमने पता चल गया कि Pb ज़्यादा रिएक्टिव है Cu से। तो तुमने कहा कि सर Pb तो ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है। तो मैंने कहा बच्चों क्या ये Pb को भगा पाएगा कॉपर जो कि कमज़ोर है? तुमने कहा सर बिल्कुल नहीं भगा पाएगा, तो ये भी नो रिएक्शन। तो बच्चों इस तरह से तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या नहीं होगी, है ना बच्चों। सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस करोगे और आ जाएगा। एक NCERT का क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो बच्चों देखो ये क्या बोल रहा है, बट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टिक द करेक्ट आंसर। डाइल्यूट मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पानी डाला हुआ है। तो बच्चों ये क्या बोल रहा है कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन में जब आयरन फिलिंग को डालेंगे, आयरन फिलिंग मतलब कि आयरन के छोटी छोटे से टुकड़े, है ना, उस तरह से कि आयरन फिलिंग को डालेंगे तो बताओ क्या होगा। क्या करा बच्चों इन्होंने, हाइड्रोजन क्लोराइड में किसको डाला, आयरन को डाला। रिएक्टिविटी सीरीज़ के पास चलो, रिएक्टिविटी सीरीज़ में देखो कि हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है या फिर आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, देख लेते हैं। Fe ये रहा, आयरन ये रहा, हाइड्रोजन ये रहा। अब इसके अंदर कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, Fe ज़्यादा रिएक्टिव है, तुम्हें दिख रहा है। टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी घटती है तो Fe ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इधर से हमें क्या पता चल गया, Fe ज़्यादा रिएक्टिव है ना। और बच्चों मैंने कहा बताओ ये रिएक्शन होगी नहीं होगी, तुमने कहा सर बिल्कुल हो जाएगी। मैंने कहा बच्चों करके दिखाओ, तुमने कहा सर देखो हाइड्रोजन करीब है, हाइड्रोजन कमज़ोर है, Fe ताकतवर है, मोर रिएक्टिव है। तो Fe क्या करेगा, हाइड्रोजन को भगा देगा। इधर से क्या फॉर्म हो जाएगा, FeCl2, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि H2 गैस रिलीज हो जाएगी। हमने रिएक्शन को बैलेंस कर ही लिया। तो बच्चों ये कैसी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। अब बच्चों ठीक है, तो इधर से आप लोगों को क्या पता चला, इधर से पता चला कि इस रिएक्शन में FeCl2 फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। तो बच्चों ऑप्शन चेक करो, क्यों कौन कौन से ऑप्शन है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड और फॉर्म, यही तो करेक्ट ऑप्शन है ना। अगला ऑप्शन तो नहीं है, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड नहीं हो रहा है, इसके अंदर रिएक्शन भी हो रही है, आयरन सल्ट एंड वाटर और प्रोड्यूस। तो बच्चों कौन सा सही ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट है। आई होप तुम्हें बहुत ईजिली समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों एक ना NCERT के बीच में कुछ क्वेश्चन छूट गए थे एक दो, ज़रा उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वो डिब्बे वाले जो इन टेस्ट होते हैं, ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। ये क्या बोल रहा है कि कोई सॉल्यूशन है ना, कोई मतलब सॉल्यूशन है जिस मतलब कोई सब्सटेंस है एक्स, जिसका सॉल्यूशन पेंटिंग में यूज़ किया जाता है। क्या कह रहा है, कोई सब्सटेंस है, कोई केमिकल सब्सटेंस है एक्स, उसको क्या यूज़ करा जाता है, उसको वाइट वॉश के अंदर, पेंट वेंट के अंदर यूज़ किया जाता है ना, ठीक है। अब बताओ कौन सा सब्सटेंस है बच्चों, वाइट वॉश के अंदर जनरली कौन सा केमिकल यूज़ होता है, चूना करके यूज़ होता है ना, तुमने सफ़ेद सफ़ेद सा चूना देखा होगा। तो ठीक है, वही तुम्हारा ये पेंटिंग वेंटिंग के अंदर होता है, वाइट वॉशिंग के अंदर। तो ठीक है, कह रहा है कि उसका सब्सटेंस एक्स का नाम बताओ। तो चूना का केमिकल नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो उसका नाम लिख दिया। उसका सिंबल क्या होता है, मतलब फॉर्मूला क्या होता है, CO, कैल्शियम का सिंबल C है जिसकी वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का सिंबल, ऑक्साइड का सिंबल हो जिसकी वैलेंसी 2, क्या फॉर्म हो गया, CO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो हमने बता दिया कि भैया कैल्शियम ऑक्साइड है जो आप पूछ रहे हो, उसका केमिकल फार्मूला CO है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब कह रहा है कि अगले क्वेश्चन में उसके में जो एक्स सब्सटेंस है ना, एक चूना है जो SCO, इसकी रिएक्शन करा दो पानी के साथ। हमने पानी का रिएक्शन करा दी, तो कौन सी रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। कैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, CO और H2O मिले आपस में, क्या बना दिया, CO और H2O मिले आपस में बना दिया COH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको क्या बोलते हैं, स्लेक ड्राइव। तो बच्चों चूने को पानी के अंदर भिगो दिया, ठीक है। और ये कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी बोल देते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी बोल देते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक लाइम बोल देते हैं। बच्चों आई होप समझ आ रहा होगा कि जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ रहे होगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखो ये क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, एक ना एक्टिविटी है तुम्हारी NCERT है, चलो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या एक्टिविटी है बच्चों, ये क्या करते हैं, एक ना डिब्बा लेते हैं जिसके अंदर भर देते हैं पानी, ठीक है। उसके अंदर क्या लगाते हैं, उल्टी एक ट्यूब सी लगाते हैं, तो एक के अंदर लगाते हैं बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, एक के अंदर लगाते हैं बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, इसको कनेक्ट कर लेते हैं, और ये है पानी, ये क्या है, पानी। अब बच्चों इन्होंने जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करी, अब क्या होगा बच्चों, H2O का क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा बाई इलेक्ट्रिसिटी, डिकम्पोजिशन बाई इलेक्ट्रिसिटी होगा ना। तो बच्चों हमें क्या क्या मिल जाएगा, हमें हाइड्रोजन मिल जाएगा और ऑक्सीजन मिल जाएगा, 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे, 1 ऑक्सीजन मिल जाएगा, है ना। जब पानी को तोड़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी से तो 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे, 1 ऑक्सीजन मिल जाएगा। किस तरह से, 2 पानी लिया, 2 उल्टी टेस्ट ट्यूब लगी, इसके अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल की लगाया बैटरी का, बैटरी के अंदर 2 टर्मिनल होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल लगाया, एक के अंदर नेगेटिव लगाया, इसको बैटरी से जोड़ दिया हमने। जैसे करंट पास करा, जो पानी के मॉलिक्यूल होंगे टूटने लगेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ये कैसी होती हैं, गैस, ठीक है, तो ये दोनों टूटने लगेंगे, ठीक है। अब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन में टूटेगा, ठीक है बच्चों। और बैटरी का टर्मिनल है पॉजिटिव और नेगेटिव,
और ऑक्सीजन का पे जो चार्ज होता है ना वो जनरली नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन पे होता है पॉजिटिव। तो बच्चों हाइड्रोजन गैस कहाँ होगा, हाइड्रोजन गैस जाएगी तुम्हारी नेगेटिव टर्मिनल पे, यानी कि एक टेस्ट ट्यूब में तुम्हारी हाइड्रोजन गैस होगी, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव वाले टर्मिनल के अंदर, पॉजिटिव वाले टर्मिनल वाली टेस्ट ट्यूब में तुम्हारी ऑक्सीजन गैस होगी। तो बस कहने का मतलब यह है सिंपल था कि पानी को तोड़ा, बिजली लगा के, इलेक्ट्रिसिटी लगा के, एक टेस्ट ट्यूब में तुम्हारी हाइड्रोजन गैस आ गई, एक में ऑक्सीजन गैस आ गई। अब इसी एक्टिविटी के बारे में इधर डिस्कस कर रहा है, उसे पढ़ लेते हैं। कह रहा है वाई द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन अदर। ये कह रहा है कि जो तुमने ये जो इसके अंदर जो तुमने एक के अंदर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट करी है, एक के अंदर ऑक्सीजन गैस कलेक्ट करी है, कह रहा है कि एक के अंदर अमाउंट ज़्यादा है, एक के अंदर अमाउंट कम है, ऐसा क्यों? और कह रहा है कि इसके अंदर तो डबल है। कह रहा है इसके अंदर तो मतलब जैसे मान लो इसके अंदर 1 ग्राम गैस है, कह रहा है इसके अंदर 2 ग्राम गैस है, कह रहा है इसके अंदर डबल गैस क्यों है? एक के अंदर तुमने बोल दिया ऑक्सीजन है, एक के अंदर हाइड्रोजन है, कह रहा है हाइड्रोजन डबल क्यों है ऑक्सीजन के इस एक्टिविटी में? तो बच्चों उसी को एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो किस तरह से, देखो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। हमने पढ़ी थी ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टूटने वाली रिएक्शन, उसके अंदर हमने पढ़ा था डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, तो उसी को हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। कह रहा है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, ब्रैकेट में लिख दिया डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, जिसका मतलब है ना ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस या डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रोजन गोज टू वन टेस्ट ट्यूब एंड ऑक्सीजन गोज टू अनदर टेस्ट ट्यूब, है ना। जैसे कि हमने देखा हाइड्रोजन एक टेस्ट ट्यूब में डाली जाएगी, ऑक्सीजन अलग टेस्ट ट्यूब में जाएगी। अब बच्चों जैसा कि तुमको मालूम है H2O में क्या होता है, 2 एटम हाइड्रोजन के होते हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का होता है ना, 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम हाइड्रोजन का। सो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस वॉज डबल ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो बच्चों इसलिए हाइड्रोजन गैस की अमाउंट तुम्हारी एक टेस्ट ट्यूब में कैसी थी, डबल थी ऑक्सीजन गैस के मुकाबले, है ना। तो थोड़ा सा इसको और अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, है ना। सो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इन वन टेस्ट ट्यूब वॉज डबल ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस इन अनदर टेस्ट ट्यूब। कि मतलब कहने का मतलब क्या है, कि कहने का मतलब यह है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे जब पानी को तोड़ा, हाइड्रोजन एक टेस्ट ट्यूब में गई, ऑक्सीजन एक टेस्ट ट्यूब में गई, हाइड्रोजन की अमाउंट डबल थी एक टेस्ट ट्यूब में, यानी कि मान लो हाइड्रोजन की 10 ग्राम थी तो ऑक्सीजन गैस की अमाउंट 5 ग्राम थी। तो बच्चों ये किस वजह से था? क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर डबल एटम होते हैं हाइड्रोजन के, पानी के अंदर H2O के अंदर डबल एटम होते हैं H2 के, और 1 एटम होता है ऑक्सीजन का, है ना। तो इस वजह से एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन की अमाउंट ज़्यादा, ऑक्सीजन की कम। थोड़ा सोच के देखना, अपनी लैंग्वेज में भी चाहे तो इसको लिख लेना। आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगा। कोई भी डाउट हो तो बच्चों पूछ लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन वगैरह। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट हो पूछ लेना, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस वगैरह कर लेना। इसलिए होमवर्क नहीं दे रहा, कल बाकी होमवर्क देंगे। तुम्हें कोई भी डाउट होता है तो पूछ लेना। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।